नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 2906 पद, उसको लेकर के क्या अपडेट निकल कर आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो निदेशक हैं, उत्तराखंड शिक्षा निदेशक जो हैं, उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर ऐसे एनएस से डीएलएड जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 24 मई 2025 की काउंसलिंग में, और उनको नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं या नियुक्ति पत्र दिए जाने की जो प्रक्रिया में है, उनको बाहर रखना है जिन लोगों ने टेट 2013 या 15 यानी कि 2017 से पहले टेट 1 का प्रमाण पत्र लगाया हुआ है। तो ये मामला आपने देखा, इस पर एक विस्तृत वीडियो में दे चुका हूं। उनकी शिक्षा विभाग जांच करेगा और अगर वो 2017 से पहले टेट क्वालिफाई हैं तो उनको जाहिर सी बात है उनकी नियुक्तियां रद्द होनी तय हैं। ये मैं पूर्व की वीडियो में भी बता चुका हूं और इस वीडियो में भी इस चीज़ की पुष्टि करता हूं कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं एनएस डीएलएड साथी हमारे जो पहले बीएड कर चुके हैं और बीएड के बेस पे उन्होंने टेट 1 क्वालिफाई किया और उसके बाद डीएलएड किया, तो उनका जो डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीएड थे उससे पहले। या जिन लोगों ने बीएड बाद में किया एनएस डीएलएड के लिए, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। यानी बीएड के साथ डीएलएड होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन डीएलएड उसने पहले किया हो, बाद में बीएड किया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो एनएस डीएलएड और प्लस बीएड हो सकता है, कोई दिक्कत। लेकिन जिन लोगों ने बीएड पहले किया और उस बीएड के बेस पे वो टेट 1 क्वालिफाई करके इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं, तो वो जो हैं यहाँ पर पात्र नहीं है इस भर्ती में, और आने वाली शिक्षक भर्तियों में भी जहां तक मैं मानता हूं वो पात्र नहीं रहे। एक मामला तो ये रहा इस भर्ती में, याद होगा मैंने एक बार अपनी एक वीडियो दी थी, उसमें कहा था कि अभी भर्ती का आप कंप्लीट मत मानिए, संपन्न मत मानिए, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी कई पिक्चर निकल के आएंगी। एक तो जैसे ये निकल करके आई आपकी जो एनआईएस डीएलएड के ऐसे कैंडिडेट संबंधित मामला जिन्होंने टेट 2017 से पहले क्वालिफाई किया हुआ है, उन लोगों को लेकर शिक्षा विभाग जो इस समय एक्टिव है, आप ये देखें। इसके साथ साथ एक लगातार फर्जीवाड़े की आशंका लगातार इस भर्ती में रही है। वो क्या भर्ती में फर्जीवाड़ा है और क्या वो मामला है, उस पर नजर डालेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट तो कर रहे हैं, वीडियो भी हमारी लगातार देख रहे हैं, जिसके लिए हम उनका शुक्र अदा करते हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो साथियों, ये हिचकिचाहट कैसी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और पूरे आनंद के साथ हमारी जो वीडियो हैं उनको देखिए और हमारी दी हुई जानकारियों को प्राप्त करते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस भर्ती में अभी अड़चने हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग एक मामले को लेकर और एक्टिव हुआ है कि जो मोनार्ड यूनिवर्सिटी है हापुड़ से, उत्तर प्रदेश हापुड़ में मोनार्ड यूनिवर्सिटी है। आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, उसकी फोटो मैंने डाली हुई है। मोनार्ड ये आलीशान यूनिवर्सिटी है देखने में, और इसकी हम बात करें तो इसके बारे में 2024 में ही 3 लोगों के बैग से कुछ फर्जी लगभग 140 फर्जी डिग्रियां मिली थी पुलिस को। तो उसमें मोनार्ड यूनिवर्सिटी की भी 8 डिग्रियां पाई गई थी, जिसको लेकर के वहां पे जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव हुआ और उसने जो है मोनार्ड यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी
और एसटीएफ ने जो है मोनार्ड यूनिवर्सिटी पर छापा मारा और छापे के दौरान लाखों की तादाद में वहां पर फर्जी डिग्रियां और फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए। और ये भी पाया गया कि इस यूनिवर्सिटी के जो तार हैं, जो जाल बिछा हुआ है, वो ना कि देश में बल्कि विदेशों तक में इसके तार हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन सभी राज्यों में इनके जाल फैले हुए हैं। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि देश ही नहीं, विदेश में भी लोग जो है यहां से डिग्री खरीद ले रहे हैं। यहां पर खुला खेल ये होता था कि आप कोई भी डिग्री आप ले सकते हैं यहां से, और बस पैसे दीजिए और डिग्री लीजिए। तो ये मामला तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अपने यहां उत्तराखंड में ये मामला इसलिए संदेहास्पद हो गया, यानी कि जो हमारे जिन लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है वो उत्तर प्रदेश से लोग हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी से डीएलएड किया हुआ है और वो यहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे संदेह के दायरे में हैं। और उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने ये कवायद शुरू की है कि जितने लोगों का भी चयन हुआ है डायट डीएलएड को छोड़ते हुए, जो डायट डीएलएड साथी हैं उनको छोड़ते हुए जितने भी कैंडिडेट का इस भर्ती में चयन हुआ है, यानी 2906 पदों वाली प्राथमिक शिक्षक लेवल की जो भर्ती है, इसमें जितने भी लोगों का चयन हुआ है, केवल डायट डीएलएड को छोड़ते हुए बाकी सबके प्रमाण पत्रों की दोबारा से जांच की जाए। क्योंकि मोनार्ड यूनिवर्सिटी का मामला सामने आने से देखा ये कि उत्तराखंड में भी कई ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कई ऐसे शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने मोनार्ड से डीएलएड किया हुआ है और यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ। तो हम ये नहीं कह रहे कि उनकी जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी हैं या फर्जी नहीं है, ये अपने आप में जांच का विषय है। ये भी हो सकता है कि उनके प्रमाण पत्र ऑथेंटिक हों, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे कोर्स किया हो, और ये भी हो सकता है जैसा कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी की खबरें निकल कर आ रही हैं। जिस तरह की खबर है ये आपके स्क्रीन पे लगी हुई है, इसमें है, ये हापुड़ से खबर है, पिलखुआ से, और ये है भी पुरानी खबर 7 दिसंबर 2021 की, यानी कब से मामला चल रहा आप समझ लीजिए। मोनार्ड यूनिवर्सिटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर डिग्रियां देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। यानी कि आप ये देखिए इस तरह की चीज घटित हो रही है। और हमारे यहाँ के जो अधिकारी, आप उनको देखिए, एनएस डीएलएड वालों से तो उन्होंने 5-5 प्रमाण पत्र मांग लिए उनके सेवा में होने से संबंधित है, लेकिन वो जो बाहरी राज्यों के डीएलएड किए हुए लोग आए हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे हरियाणा से किए हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश से किए हों, चाहे वो पंजाब से किए हों, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक से लोग यहाँ पर डीएलएड करने के बाद इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तक कि आपका तमिलनाडु तक से लोगों ने डीएलएड किया है। क्या लगता है ये लोग डीएलएड करने के लिए जम्मू कश्मीर गए होंगे? क्या लगता है ये लोग तमिलनाडु गए होंगे डीएलएड करने के लिए? जब इस तरह की चीजें होती हैं तो स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं संदेह जो बनता है, और उस संदेह का नतीजा ये है कि ये सभी जो चयनित शिक्षक हैं उन सब के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग सही हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, यानी कि गलत लोगों के चक्कर में सही लोगों को भी ये सारी चीजें फिर से उनके साथ भी हो रहा है कि उनके प्रमाण पत्रों की भी जांच दोबारा से होगी। दूसरा, यूपी के जो डीएलएड्स किए हुए लोग यहाँ पे चयन हुए हैं, लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे डीएलएड साथी हैं, ऐसे डीएलएड शिक्षक इस भर्ती में चयन हुआ है जो उत्तर प्रदेश से जिन लोगों ने डीएलएड किया हो, जबकि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य रूप से था, और उत्तराखंड में भर्ती में शामिल होने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। तो यानी आप एक कंट्राडिक्शन देखिए
कि वो उत्तर प्रदेश से भी स्थायी निवासी बनकर के उन्होंने डिप्लोमा किया और यहाँ पर उत्तराखंड में स्थायी निवासी बनकर यहाँ पर नौकरी भी पाई। तो ये भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी नीयत पर भी सवाल खड़ा करता है कि इस फर्जीवाड़े को इतने अच्छे ढंग से क्यों होने दिया और क्या नियम कानून को ताक पर रख करके उन लोगों को नियुक्तियां दे दी गई। तो ये सारे मामले जांच के विषय हैं और अभी सभी लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। तो मैं समझता हूं ऐसे में जो यूपी से जिन लोगों ने डीएलएड किया है उनके बारे में भी जो है शिक्षा विभाग पूरी तरह से जांच करेगा और उनको बाहर करेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। अदरवाइज नहीं होता है तो फिर उसके दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं या अपनाए जा सकते हैं। इस बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि उत्तराखंड में जो एनआईएस डीएलएड साथी हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर असंतुष्ट हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड धारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है उनको यहाँ पर नियुक्ति किस आधार पर दी गई है, किस तरीके से दी गई है। ये लगातार वो इस चीज़ को लेकर के संतोष उनको नहीं है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इनको बाहर किया जाए और हमको अंदर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं इस भर्ती में, बहुत सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हुई है। ये भर्ती पूरी जो है कहना चाहिए कि विवादित भर्ती है। तो इसमें सरकार को और शिक्षा विभाग को चाहिए कि वास्तव में जो पात्र लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर इस भर्ती में बने रहने का हक होना चाहिए, उन्हीं की नियुक्तियां बची रहनी चाहिए, बाकी सबको बाहर करना चाहिए। मैं किसी भी पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे वो हमारे एनआईएस डीएलएड साथी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, मैं उनका भी पक्ष नहीं ले रहा। वो भी अगर कहीं गलत हैं, अगर वो कहीं गलत हैं, नियम विरुद्ध हैं, उनको भी आप बाहर कीजिए। साथ ही जो इतनी बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के डीएलएड करने वाले लोग इस भर्ती में चयनित हुए हैं उनको भी आप बाहर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एनआईएस डीएलएड वालों को तो बाहर कर रहे हैं कि भाई आपका टेट 1 क्वालिफाइड नहीं, पहले क्वालिफाइड था 17 से पहले, और इन लोगों के ऊपर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक एनआईएस डीएलएड वालों के साथ आपका सौतेला व्यवहार होगा। तो हमारी अपेक्षा यही है उत्तराखंड सरकार से भी और शिक्षा विभाग से भी कि वो सौतेलापन ना करे, वो सबको एक साथ देखे। जो संवैधानिक रूप से नियम विरुद्ध है उसको इस भर्ती से बाहर करे, उनकी नियुक्तियां रद्द करे, और जो सही हैं, जो संवैधानिक रूप से नियम के हिसाब से ठीक हैं, उनकी नियुक्तियां बनी रहें। और जो पद इस तरीके से खाली होते हैं, हमारी डिमांड है कि उन पे जो है अब जो एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनको वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, उनको वहाँ पे नियुक्तियां मिलनी चाहिए, उनकी काउंटिंग फिर से होनी चाहिए। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ साझा की। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगी इस शिक्षक भर्ती को लेकर के या शिक्षा से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।